नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कोरोना को लेकर भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हमने टेस्टिंग बढ़ाई और मृत्यु दर भी भारत में कम है। उन्होंने कहा कि अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी और कोरोना भी दूसरी बीमारियों की तरह रह जाएगा, लेकिन हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव करना होगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को आया था और भारत की आबादी 135 करोड़ है। 5 लाख केस में से 3,10,000 केस तो ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश में 3% मृत्यु दर है, जो सबसे कम है। भारत से ज्यादा अमेरिका, ब्राजील और यूके की मृत्यु दर है। हर्षवर्धन ने आगे कहा कि कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि इंडिया में अब तक 300 मिलियन केस होंगे। दुनिया के मुकाबले भारत में कम केस हैं और मृत्यु दर भी कम है। भारत से ज्यादा रिकवरी रेट सिर्फ रूस की है। हम बेहतर स्थिति में हैं। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वायरस समय समय पर आते रहते हैं। चेचक और पोलियो ही ऐसे वायरस हैं जिनको जड़ से समाप्त किया गया। बाकी बीमारियों की तरह कोरोना वायरस भी बना रहेगा। इसके लिए भी वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसकी खोज के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है। भारत में भी इसकी खोज चल रही है। मुझे लगता है कि अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगी। भारत भी लगातार प्रयास में लगा है और हम दुनिया के अन्य देशों से कम नहीं है। कोरोना की दवा को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के दावे पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैंने कोई उसका अध्ययन नहीं किया है। उनकी जो आयुर्वेदिक दवाइयां, उसका अध्ययन करने वाला मंत्रालय भी दूसरा है। आयुष मंत्रालय इसका अध्ययन करता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से सारी जानकारियां प्राप्त की है। बाबा रामदेव की दवा को लेकर सटीक बयान आयुष मंत्रालय ही दे सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।